हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में उन पर्सनालिटी से बात करते हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। वो यूके को मूव करे हैं और अपने मेहनत और अपने डेडिकेशन से एक मुकाम हासिल करे हैं यूके में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैदराबादी कम्युनिटी यूके के मशहूर और मारूफ शख्सियत है। आप डायरेक्टर है अल हैदराबादी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, प्रेसिडेंट है हैदराबाद एसोसिएशन यूके के। इसके साथ साथ कई सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी वाबस्तगी है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुजीब की। तो चलिए बात करते हैं मोहम्मद मुजीब से और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं उनके बारे में। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुजीब भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, जी। आप एक मौका दिए हमको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया मुजीब भाई कि आप हमारे इस शो में आए। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मुजीब भाई ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना कुछ बैकग्राउंड दे। मोहम्मद मुजीब कौन है, ताकि हमारे को भी मालूम हो और हमारे व्यूवर्स को भी मालूम है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा नाम मुजीब मोहम्मद है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद और मेरी फैमिली पूरी हैदराबाद से हैं। वालिद का इंतकाल हो गया काफ़ी अर्सा पहले, और मेरी वालदा रहती हैं वहाँ पे, और मेरे भाई वगैरह सारे लोग जो मेरे रिश्तेदार यहाँ पे हैं वो सारे यूके। मैंने समझे मेरे से 1 साल पहले भाई आए और फिर उसके बाद समझे हमने सारे रिश्तेदारों को यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आपके मुजीब भाई? जी मेरे वैसे थे 3 भाई 3 बहन, और 1 भाई और 1 बहन का इंतकाल हो गया हमारे। तो पूरे यही हैं अब? 2 भाई हम लोग यहाँ पे हैं, ओके। और 2 बहनें मेरे हैदराबाद में रहती हैं। अच्छा, ओके। तो एजुकेशन क्या है हैदराबाद से आपका? अज़हर भाई, मैं बीदर से इंजीनियरिंग किया था। ओके। और इंजीनियरिंग करने के बाद समझे मैंने समझे ये सीधे यहाँ पे यूके आया था। यूके को, तो आप यूके को कब आए मुझे भाई, और उसका पर्पस क्या था आपका यूके को आने का? देखिए, मेरे वालिद जो है ना एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। वो बहुत सारे शोबा में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इंडिया में काम करते थे। फिर समझिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गजेटेड ऑफिसर थे। तो वो हमेशा तालीम सबसे अजीज थी वालिद साहब को। वो बोलते थे कि भाई उस महफिल में बैठो, उन लोगों में बैठो उठो जो तालीम याफ्ता है। तो हमारी मुमकिन वालिद साहब की कोशिश थी कि मेरे को जो है ना यूके में एक आला तालीम के लिए भेजें, और 2001 में मैं इस कंट्री में आया। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए आया था मैं, कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, तो आप 2001 में एमबीए करने आए यूके? जी। उसके बाद कुछ जॉब करें मुझे भाई, आप स्ट्रेट बिजनेस स्टार्ट करें आप? अज़हर भाई, एक व्यूअर्स के लिए खास तौर पे एक चीज पूछना यानी बताना चाह रहा हूँ समझे। मैं जब ये जर्नी स्टार्ट होने से पहले जो ना कभी नहीं सोचा था कि मैं लंदन आऊंगा। मेरे से पहले मेरे भाई यहाँ पे 1 साल, अभी आपको बताया मैं, तो मेरे भाई आए थे, छोटे भाई, वो मेरे से पहले आए। ओके। तो मैं जब ये कार्रवाई वगैरह कर रहा था तो मैं चेन्नई गया, और जो ना मेरा इंटरव्यू ऐसी, जब वीजे के लिए इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे एक जो है लॉन्ग इंटरव्यू में मेरे को भेज दिए थे। तो लॉन्ग इंटरव्यू में जो है ना एक वीजा ऑफिसर में से पूछा कि आर यू इंटेंड टू वर्क इन यूके। तो मुझे नहीं पता था, और मेरे दोस्त अहबाब बोल रहे थे कि भाई आपका इंटेंशन बताना ही नहीं है कि वहां पे काम कर रहे हैं जी। और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, तो वालिद साहब की तरबियत समझे आप, वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जो दिल में और जहन में है वो चीजें बताना है। तो मैं वहां पे समझे लॉन्ग इंटरव्यू में 5 ऑफिसर थे, और उनके सामने मैंने बताया कि if I get job to polish my skills in my field in the university campus, definitely I'll do. Sure. तो वो जवाब के ऊपर मेरे को वीजा मिला। मैं ऐसा समझता हूँ समझे। ऑनेस्टी है, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक सवाल था सबके लिए कि जो है ऑनेस्टी आपको वो डेस्टिनेशन पे लेके जाती है जो आप और आपके पेरेंट्स ख्वाब देखे हैं जी। ऐसा समझता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझे वही है वजह जी। तो आज अब आप बिजनेस कर रहे हैं मुझे फेमस जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी ये जर्नी बिजनेस की कहाँ से स्टार्ट हुई समझे? तो आपका पहला वेंचर बोलो या पहला बिजनेस कौन सा था मुझे? अभी जिस तरह से मैंने बताया कि मैं जब
इंजीनियरिंग वगैरह करता था, मेरे दोस्त अहबाब थे, मेरे सारे ख्वाब, मेरे सपने समझे सिर्फ यही थे कि मैं कारोबार करूँगा। Alright. मैं जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं करे, अच्छा। लेकिन एक ज़िद थी कि मैं कारोबार करूँगा। हम्म, तो वो बिज़नेस समझिए मेरे ज़हन में होने की वजह से मैं यहाँ पे जब आया, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब गया तो उसके बिल्कुल थोड़े दिन के बाद समझिए मेरे को अ, एक बहुत ही अज़ीज़ एक हमारे दोस्त थे, वो एक कॉलेज रन करते थे। Okay. तो उन्होंने बताया कि कॉलेज यहाँ पे जो है ना एफिलिएशंस, एक्रेडिटेशंस किस तरह से मिलते हैं, कॉलेज किस तरह से रन करता है। जी। तो मैं उनको बोला कि भाई मेरे को यहाँ पे जो है ना जॉब करना है, जॉब इस तरह से करना है कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, जी। मैं इसके अंदर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। Right. तो उन्होंने बोले वो कैसे? तो मैं बोला कि मेरे को एडमिशंस का जो है वो आप मेरे को दीजिए, जी। मेरा हाशिया काफ़ी बड़ा है, तो मैं वो काम करता हूँ। तो मैं एक ऐसी नौकरी किया जो वो जॉब नहीं थी, Okay. वो बिजनेस था समझे, मैं परसेंटेज लेता था। Okay. Okay. तो वहाँ से मेरा बिजनेस का करियर स्टार्ट हुआ। मैं अच्छा। ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, इल्फोर्ड पे एक कॉलेज था, वहाँ पे मैंने एज एन एम्प्लॉय स्टार्ट किया था, इस तरह से भी आपको जिस तरह से बताया। फिर कुछ अरसे के बाद में समझे मैं उनसे हिस्सेदारी की बात करा, मैं बोला कि भाई आई वांट टू बी पार्टनर, आई वांट टू इन्वेस्ट द मनी। फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को। फिर LCHRM एजुकेशन मैंने एक कॉलेज स्टैब्लिश किया एक पार्टनरशिप में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह से जी भाई, आपका जो जर्नी है माशाल्लाह से एक एनकरेजिंग है समझे। जी। मगर अब आपका जो करंट बिजनेस है फूड का, जी तो एकदम जो आप यू स्टार्टेड इन द एजुकेशनल फील्ड जी एंड यू स्विच टू द फूड इंडस्ट्री, सो ये जो शिफ्ट हुआ, जी इसका कुछ जरा बताया कि कैसा इसमें ऐसा शिफ्ट हुआ आपका? अजहर भाई, मैं ये जो पैशन है ना, जी। बिजनेस का जो पैशन है, जी। ये जो कीड़ा है, ये समझे आप के मेरे को हमेशा एनकरेज करते गया कि जो है ना अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में हेल्प करा मेरे को। राइट। तो मैं जो है यहाँ पे 2014 में बहुत सारे कॉलेजेस का जो लाइसेंस था वो रिवोक्ड हो गया था। राइट। तो मेरे को ऐसा था कि अब मेरे को कोई बिजनेस करना है, यानी आप वो आने वाला वक्त आपके सामने नज़र के सामने है कि कॉलेज बंद हो रहा है या फिर रिवोक्ड हो रहा है। तो हम अपील के ऊपर तो गए हुए थे, लेकिन उसके बाद मेरे को ऐसा हो रहा था कि कुछ और इसी फील्ड के अंदर बिजनेस करना है। तो मैं हैदराबाद गया और वहाँ पे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके साथ मजहर अली, उन्होंने मेरे को बहुत मर्तबा अपॉर्चुनिटीज दी हैं समझे आप। एक आइडल समझिए मैं जिसको मानता हूँ वो बंदा है। तो वो भाई ने हमको बोला कि भाई अगर से आप चाह रहे हैं तो हम हैदराबाद में एक बिजनेस स्कूल स्टैब्लिश करते हैं। ओके। तो हमारी जो सारी पूंजी वगैरह थी जी, समझे, जी, हम जी। वहाँ पे वो सारे पैसे डाल के हैदराबाद में मैंने बिजनेस स्कूल खोला था। ओके। 2012 में ही हमने स्टैब्लिश किया था वो कंप्लीशन हुआ तक समझे आप 2014 हो गया वो हूँ। रनिंग है अब वो नहीं, वो ओके। अभी हमने बंद कर दिया है। तो ओके। वो 2014 में फिर यहाँ का कॉलेज रिवोक्ड होने के बाद समझे मैं कुछ बिजनेस यहाँ पे करना था। हैदराबाद में बिजनेस स्कूल चल रहा था, जी। लेकिन उससे कोई आमदनी का जरिया नहीं बन रहा था। तो फिर हमारे कुछ दोस्त थे जो मैं हौंसलो में रहता हूँ, तो हौंसलो के कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला कि एक रेस्टोरेंट बिकने वाली है। तो उस तरह से समझे मेरे को शुरू में ये बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मेरा ये सवाल यही था बिल्कुल। कि आपको कुछ एक्सपीरियंस भी जी था हाँ, फूड बिल्कुल। इंडस्ट्री का मुझे भाई। लेकिन वो डाइवर्सिटी जो जी, जी, जी। चाह रहा था मैं जी। समझे आप, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने बहुत मेहनत किया। वो जो पहली हैदराबाद कुजीन जो रेस्टोरेंट थी, तो मैं वो होटल में एक्सपीरियंस हासिल करा। कुछ अरसे के बाद में समझे मैंने फिर वो बेच दिया है समझे। ओके। वो फिर ये एक पैशन बन गया। कॉलेज चल रहा है, ट्रेनिंग्स चल रही हैं, वहाँ पे भी चल रहा है, फिर ये बिजनेस करना है। तो जी। मैंने वो कॉलेज वो जब हमारा हैदराबाद कुजीन हमने बंद कर दिया है, उसके बाद कुछ अरसा ब्रेक, फिर वापस फिर होटल इंडस्ट्री होटल में में वापस आया। जी, जी, जी। जी। तो अब मुझे भाई आप अल हैदराबादी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से बिजनेस करते हैं आप, हाँ? तो उसमें अल हैदराबादी ग्रुप में कौन-कौन से बिजनेसेस है, आप कौन सी बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व है? अदर भाई जो है मेरे को 2019 में हार्ट अटैक हुआ था मेरे को। तो वो
रीजन था समझे जो मैं ये इंडस्ट्री यानी ये काम, ये होटल वाला काम, रेस्टोरेंट वाला काम से जी मैं दूर हटना चाह रहा था, तो वो रेस्टोरेंट बेच दिए थे हम। और जो है ना हमारे एक पार्टनर थे शेख अब्दुल मजीद, जी उनके साथ वो किया था। लेकिन फिर बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं वो। तो मेरे को हार्ट अटैक होने के बाद में समझे हमने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया। 1 साल कंप्लीट डॉक्टर एडवाइस किया कि रेस्ट करना है मेरे को। ओके तो वो स्टंट वगैरह होने के बाद समझे 1 साल मैंने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो पार्ट्स की शॉप ली, ओके जो अभी भी है माशाल्लाह। जी ये हेस्टन ऑटो पार्ट्स के नाम से जी हेस्टन में है। ये काफ़ी पुराना ये बिज़नेस था, 25 इयर्स पुराना। अच्छा एक बॉम्बे की एक साहब करते थे वो, उनके पास से हमने लिया, गराज डाला। तो वहाँ पे 1 साल हमने ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस, कार्स बाय एंड सेल, वो भी बिज़नेस है। उसके साथ-साथ समझिए फिर एक यानी 2 साल के बाद 2021 में 22 में हमको फिर से एक मौका मिला कि रेस्टोरेंट का एक ऑफ़र आया। हम्म तो फिर हमने हैदराबाद अल हैदराबाद कुज़ीन के नाम से समझिए जी और जी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किए। ओके फिर चाचा चाय वाला हमने टेक ओवर किया। अच्छा और चाचा चाय वाले के बाद समझिए एक हेज़ में एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो एक रेस्टोरेंट हमने हैदराबाद ग्रिल्स के नाम से, अल हैदराबाद बिरयानी एंड ग्रिल्स के नाम से वो एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप नज़रों के सामने आपने जी देखा है कि जी ये सब, ये हमने ये रेस्टोरेंट लिया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जी इसमें बहुत बिल्कुल सारी माशाल्लाह चीज़ें से अभी करना है। तो ये पूरी जर्नी है, ये जो होटल इंडस्ट्री या बिज़नेसेस, एक आईटी की कंपनी भी रन करते हैं हम लोग, अच्छा ट्रेनिंग्स वगैरह। शोएब सिद्दीकी मेरे एक दोस्त हैं, उनके वो पार्टनर है समझिए सारे बिज़नेसेस में। ये कंसोर्टियम जो है ना, मेरे छोटे भाई और एक रफ़ीक, ये सब दोस्त मिलके समझिए, जी मैंने सबको बोला कि भाई कारोबार एक बाहर के लोगों के लिए नहीं है, हम हमारे जी लिए है। जी ये सबके लिए है समझिए। मैंने समझिए ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया और सब मिलके हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी जब स्टार्ट किए, तो एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप मॉडल मैंने बनाया है। माशाल्लाह और कोई डिस्प्यूट इंशाल्लाह ना था, ना जी है, ना रहेगा इंशाल्लाह। जी और इस तरह से ये बिज़नेस एस्टेब्लिश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मुझे भाई अब मुझे भाई जैसा कि अभी बताया आपके बिजनेसेस कई है मोटरिंग इंडस्ट्री के अलावा फूड इंडस्ट्री और दूसरे भी बिजनेसेस है ये बिजनेसेस रन करने में कुछ चैलेंजेस तो आपको जरूर आते जी, जी, होंगे जी, नहीं ऑब्वियसली, तो उसको ऑब्वियसली। कैसा आप क्या बोलते सो फेस करते चैलेंजेस को अज़हर भाई, मैं अपने आप को जब आईने में देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद हर इंसान में एक बेहतरीन क्वालिटी देता है। जी जो मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को पहचानने की मेरे एक क्वालिटी है अच्छा ये। मैं देखें, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बहुत सारे भांजे वगैरह रिश्तेदार काफ़ी हैं। लेकिन वो एक-एक बंदा जो मेरा पार्टनर है, उनके स्किल्स हैं। मैं उनसे सीखता भी हूँ और जो है ना वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और ये चैलेंजेस जो है जितने आते हैं समझो, मुझे पता है कि ये चैलेंजेस आने से पहले मैं वो बंदे को इस तरह से साथ में रखता हूँ कि वो फेस करें। जी और ये होता ये है कि देखिए, लोग जो है ना बहुत सारे नाराज़ रहते हैं हमसे, जी लेकिन वो नाराज़गी जब टेबल के ऊपर बैठते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, तो सारे नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाते हैं। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ये सारी चीज़ें समझे वो चैलेंजेस को फेस करते हैं। कभी जहाँ पे वो लोग रिज़ॉल्व नहीं करे, फिर मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जी वहाँ पे समझे फिर एक मोहब्बत से बात करने पे चीज़ें समझे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। माशाल्लाह अब करंटली आप कितने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करे हुए हैं मुझे भाई आप आपके और जो ग्रुप है आपका ओवरऑल टोटली कितने अबव 50 हैं हमारे 50 सारे। एम्प्लॉयज को आप जी एम्प्लॉयमेंट हाँ, जी प्रोवाइड हाँ। करें जी हाँ, ओके दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड और एक सवाल था इसके रिलेटेड मुझे भाई कि आपको भी इल्म है कि अब रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स आ गए जी, रेस्टोरेंट्स आ गए जी। हैदराबादी के नाम से रेस्टोरेंट जी, के जी। नाम से समझिए क्या वो रियली जेन्युइन हैदराबादी है या फिर कोई ऑब्वियस बात है कि अपना हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है जी। तो उसका कोई यूटिलाइज कर रहे हैं वो नाम का है नहीं क्या जी, जी। रेस्टोरेंट खोल ले रहे हैं मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को कि भाई हैदराबाद का नाम देके वहां पर जो ऑथेंटिक चीज़ें हैदराबाद के मिल रहे हैं जी, वो जी। आने मिल रहे हैं अब मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि
हर दूसरी तीसरी रेस्टोरेंट जो है हैदराबाद के नाम से खुल जा रही। जी, जी। तो आप ये कंपटीशन जो अब हो जा रहा जी, है जी। नहीं क्या, तो उसको आप कैसा मैनेज करते हो और आप ऑन टॉप कैसा रहते हैं ये कंपटीशन? देखें अजहर भाई, यानी मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जी, मैं जो है ना, ये रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले जो है ना, हाउंसलो में एक रेस्टोरेंट पे देखा कि एक रोमेनियन बंदा जो है ना बिरयानी बना रहा है। एब्सोल्युटली जी। समझ रहे हो आप? तो देखें, हैदराबाद का नाम रख के अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। मेरी खुशी ये है कि हर हैदराबादी कारोबारी या हमारे अपने जो भाई हैं उन सब के कारोबार अच्छी तरह से चलें। जी, और मैं सबको भी बोलता हूँ कि अगर से मैं किसी में आप लोगों की मदद बन सकता हूँ तो कभी भी मेरे पास आए। जी, कोई भी राय के लिए समझे, शेफ चाहिए या कुछ भी, तो मैं आउट ऑफ द वे जाके समझे कोशिश करता हूँ कि वो मुमकिन रिजॉल्व करूँ उनके प्रॉब्लम्स को। तो ये बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, ये समझे ऑथेंटिक रेसिपीज यूज नहीं करते ये लोग। राइट, यानी बिरयानी के मसाले मिलते हैं, जी, मसाला डाल दिया, बिरयानी बन गई, लोग खा लेते हैं। अब यहाँ पे हर तरह का इंसान है। कई ऐसे स्टूडेंट है, कई गोवा वगैरह के कुछ गरीब लोग भी हैं, समझे अपनी 2.5 पाउंड के अंदर बिरयानी खा के अपना पेट भरते हैं। जी, तो अब वो भी चलते हैं, ये भी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा अपना मॉडल है। जी, हम बोलते हैं कि वो जो माँ के हाथ का खाना, उसका जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम यहाँ ला के जो है ना लोगों को दें। तो हमारे जो सारे शेफ हैं वो हैदराबाद से काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट से हमने उनको स्पॉन्सर करके लाइसेंस के ऊपर बुलाया है। और यहाँ पे ऑथेंटिक टेस्ट इंशाल्लाह आप बाद में ट्राई करिए आप ज़रूर। तो वो वाली रेसिपीज हम यूज़ करते हुए समझिए, मसाले कई ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, जी, जी, तो हम हैदराबाद से मंगाते हैं। ओके, ओके, तो क्योंकि ये शेफ का जो पेशा है वो ज़िद्दी पेशा है। वो लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो हम ये बनाएंगे। जी, ओके, तो हम बोलते हैं कि कोई कहीं पे भी कोई कमी ना हो और जो है ना वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो हैदराबाद से कौन सी भी चीज़, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ओके। मुझे भाई मैं इस ताल्लुक से बात करूँ और इस बात को ना करूँ, ये मुनासिब नहीं होगा। जो आपका रिसेंट वेंचर जो है जी, अल हैदराबादी नवाब, जी। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अल्हम्दुलिल्लाह। डेकोर हुए दुआ करिए देखे इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, डेकोर भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबारकबाद आप जज़ाकल्लाह, और बहुत आपकी बहुत टीम शुक्रिया। इस तरह इसके लिए बहुत माशाल्लाह से बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे जी, जी। प्रोजेक्ट है ये जी, इंशाल्लाह। गुड बेशक। माशाल्लाह मुंजी भाई। अ, अज़हर भाई, ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं जी, 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 1-2 मिनट हाँ, लूँगा हाँ, समझे आप। जी, 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 मैं जो है ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना इंसान को एक ऐसी खूबी दिया दुआ के ज़रिए जी, कि आप वो माँगो और अल्लाह ताला आपको नसीब करता है, देता है समझे। तो मैं यहाँ पे जो है ना हमारी लेबर पार्टी के मैं एक लेबर का मैं मेंबर भी हूँ, ओके, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ समझे आप। सीएलपी मेंबर है जी हाँ, वैसे, सेल्फी जी, जी, मेंबर हूँ। तो मैं जो है ना इनके मीटिंग्स में आता था यहाँ पे। जी, और पता नहीं मेरे को ये वाला कैसल इतना खूबसूरत लगता था, इतना ज़बरदस्त लगता था। एक मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद में जो है ना मैं अल्लाह से दुआ किया, ऐसे ही बैठे-बैठे अकेले में। इफ्तार पार्टी थी वहाँ पे मीटिंग के बाद समझे, तो उसमें मैंने दुआ किया, अल्लाह ये या इस तरह दिखने वाली एक रेस्टोरेंट मेरे को जी, मेरे नसीब में दे दें। जी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कबूल कर दिया कि ये हमारी हो गई। ये पहले से रेस्टोरेंट थी मुझे भाई, या कुछ क्या था यहाँ पर पहले? ये एक पहले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थी, जहाँ तो वो लोग इवनिंग 4 बजे खोलते थे समझे। उनका अपना दूसरे बिजनेसेस थे, तो उतनी अच्छी तरह से रन नहीं करते थे। हमने इसको कूड़े की तरह लिया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं इसके डेकोर्स वगैरह समझे। जी, जी, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की इस पे। जी, तो 6 महीने करीब-करीब समझे बनाने के लिए हुआ इसको ओके, सारी चीज़ें। अच्छा, जी, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोकेशन तो आपने सेलेक्ट किया, ओके, जी, जी। ठीक है। और जो दूसरे लोकेशंस है आपके, जी। तो आपके पास कोई टीम है मुझे भाई कि ऐसा लोकेशंस आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर सोचते हैं कि आप यहाँ पर कुछ डाले होटल या रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर अच्छा बिजनेस दे वो, जी, जी। ऐसा कोई आपकी अज़हर टीम भाई, है कुछ मैं ऐसा? आपको वो टीम वाली जो बात किया, मैं हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स है यानी पार्टनर्स है, जी, जी, ये सब में खूबियाँ हैं। ओके, तो मैं जो है ना वो खूबी हर आदमी में हर अलग-अलग खूबी देखता हूँ। जी, तो उसी तरह से उन लोगों को समझिए, यानी परचेज़िंग में मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैंने सारे रेस्टोरेंट्स का परचेज़िंग वही करते हैं। ओके,
और सारे डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एडवाइस या फिर HR डिपार्टमेंट, उसका पेरोल जो है हमारे शोएब पार्टनर है वो देखते हैं सारे। जी। और मार्केटिंग जितने हैं समझे वो सारी चीजें अब्दुल मजीद भाई देखते हैं। ओके। एक रफीक हमारे दोस्त हैं, वो ये यानी प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना ओके। और एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, ये सारी चीजें समझे वो करते हैं। वो उनके इंचार्ज। तो ये उनकी नजर ईस्ट लंदन तक नहीं है या अभी? इंशाल्लाह बहुत करीब समझे। तो वो तो काफी टाइम से वेट कर रहे कि भाई अल आपकी जो मंदी है, अल हैदराबादी मंदी, उसका वेट कर रहे समझे कि भाई कब ईस्ट लंदन की तरफ रुख करेंगे आप, बल्कि। और एक सवाल एक ऐड करता हूँ मुझे भाई, मंदी के ताल्लुक से, ठीक है। जब आप हैदराबादी रेस्टोरेंट डाल रहे हैं वहाँ हेज में, तो तभी वहां से हम मंदी का नाम सुने। तो आपसे पहले भी कई रेस्टोरेंट्स में मंदी मिलती थी, हमारे नजर में नहीं आई। खाली नजर में ये आता था कि हैदराबादी बिरयानी, रेस्टोरेंट बोले थे हैदराबादी बिरयानी। मगर मंदी का जो कॉन्सेप्ट है, हम अल हैदराबादी मंदी जो आपकी ब्रांच है, वहां से ही, हो सकता कि मैं गलत भी हूँ कि ये वहां से ही आया या फिर ऑलरेडी था या रेस्टोरेंट्स में, जो आम नहीं हुआ था ये समझे मंदी का। अजहर भाई मेरे ख्याल से, मेरी नजरों में कभी भी मंदी नाम की डिश यहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि सिमिलर जो डिशेस होती हैं सोमालिया में, सोमालियंस जो है उनकी होटल्स में सिमिलर एक डिश होती हैं, उसको ताजाज के नाम से वैसे कुछ होता है समझे। तो वैसे हम लोग जाके जो है ना दूसरी जगह खाते थे, लेकिन हम जब अरब कंट्रीज वगैरह जाते हैं, अपने हैदराबाद में जाते हैं, मंदी का बहुत सारा क्रेज है, बहुत ज्यादा है। तो उसी तरह से हमारे एक जो शेख अब्दुल मजीद है, इनकी पहले रेस्टोरेंट थी जायका के नाम से, तो ये मेरे पार्टनर है। तो मैं आपको बोला कि हर बंदे के अपने स्किल्स हैं। ये मजीद भाई जो है ना, उनके स्किल्स ये थे कि अल जो है ना उनका दिया हुआ नाम है। और ये जो टोपी है, ये मेरे नाना की टोपी है समझे। यानी हमारे पास आइडेंटिफाई करते घर में के वो नाना की टोपी के बाजू, वो नाना की टोपी के पास। तो उस तरह से समझे वो घर में पुराने अपने हैदराबाद में काफी घरों में होती थी। तो उस तरह से मैंने बोला कि ये टोपी को लाना है। अल अब्दुल मजीद भाई का एक वो था कि अल का मतलब ये होता है कि लोगों को जो है ना आप हलाल बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली समझे उसमें अल आने से जो मुस्लिम तबका है जो हलाल खाते हैं, तो उनके लिए समझे एक अट्रैक्शन है। तो ये काफी फायदा है समझे हमारे लिए। तो उस तरह से हम नाम और मंदी हमने इस तरह से एस्टेब्लिश किया था कि यहाँ पे मंदी थी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो एक हमारे जो एक शेफ मिले थे हमको यहाँ पे लोकल, तो वो उनसे हम एक फूड टेस्टिंग करवाए। तो बिरयानी, मंदी, 3-4 चीजें समझे, और मंदी बहुत अच्छी बनाए थे। तो हम बोले कि उस दिन से मंदी हमको रखना ही है, और वो उस दिन से समझे हमने मंदी स्टार्ट किया। उसके बेहतरीन रेसिपीज को लाया और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो बेसिकली आप लोग ही है जो मंदी को इंट्रोड्यूस करे, कह सकते हैं। जी हाँ जी। ओके जी भाई, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। जरूर बिल्कुल, क्योंकि तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप कई फील्ड्स में आप का एसोसिएशन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज को कवर करूँ आप। तो अब बात करते हैं आपके हैदराबादी एसोसिएशन यूके की, कि आप उसके प्रेसिडेंट है। तो हमने नाम तो बहुत सुना हैदराबादी एसोसिएशन यूके, उसकी एक्टिविटीज क्या है मुझे भाई जरा आप थोड़ा एलाबोरेट करते हैं आप हैदराबाद एसोसिएशन यूके के। जी, इसका एस्टैब्लिशमेंट से मैं थोड़ा सा आपको कवर करूंगा समझे आप। ये 2001 में जब यहाँ पे आया मैं, तो हमारे एक अजीज दोस्त थे अब्दुल वासे, तो वो भी काफी फिक्रमंद रहते थे कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहाँ पे हम सारे हैदराबादीज को समझे, एक दूसरे की तकलीफ समझे और इनकी अप्रेजिंग के लिए हम कोशिश करें। जी, यानी उनके एजुकेशन या फिर सोशो इकोनॉमी, उनके जो डिफिकल्टीज होते हैं समझे डे टू डे जो फेस करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि एक जगह ऐसी बनाएं, लोग आएं और अपने डिफिकल्टीज को जो है ना आपके सामने जाहिर करें। तो ये ख्वाब काफी अरसे से डिस्कशंस में था, लेकिन हम उसको बहुत मरतबा कोशिश किए समझे, और इसके अंदर अच्छे लोग ज्वाइन होते गए,
कुछ बुरे थे, निकल गए, कोई निकल गए समझे, लेकिन वो ख्वाब हमेशा रहता है। और आप यकीन जानिए इसके अंदर जो है ना, मेरी ऐसी कोई खूबी नहीं है कि मैंने एस्टैब्लिश किया है, सिर्फ मेरे को ही करना है। जी। ये नेम और फेम के लिए बिल्कुल नहीं बना था, ना बना हुआ है। इसके अंदर खामोशी से बहुत सारे काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जो है ना, बहुत सारे हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो यहाँ पे इस मेहनत करके समझे हैदराबाद एसोसिएशन को, अब ये हैदराबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन है ये, ओके। जो रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी, अच्छा। चैरिटी रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, जी। हैदराबाद वेलफेयर एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये हॉक के नाम से पहले चलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सारे काम जो हमने अंजाम दिया है। ये हैदराबाद में फ्लड्स आए, रिलीफ फंड्स यहाँ पे, और ये सारे पैसे समझिए आप कि हमारे इतनी खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे कि एक एक अपील पे समझिए 15-15 हज़ार पाउंड समझिए हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, हैदराबाद में हो या इससे ज़्यादा अजीज जो मैं महसूस करता हूँ खुशी है कि हमने जो है ना 21 बॉडीज को रिपैट्रिएट किया हैदराबाद को, या यहाँ पे तदफीन करवाया जो हैदराबाद से बिलोंग करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है अजहर भाई। तो ये काम सबसे बड़ा है। हमारे अली भाई हैं हमारे ग्रुप में, वो भी हमेशा मेरे को कहते रहते हैं कि भाई इसको और आगे बढ़ाएं, फ्यूनरल सर्विसेज, और जो है ना हम ऐसे कोई सर्विस स्टैब्लिश करें। मेरा एक ख्वाब है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी पूरा होगा कि हम एक ज़मीन लेंगे, उसके ऊपर जो है ना ग्रेवयार्ड बनाएंगे। ओके। एक कब्रस्तान सारा जैसे कि गार्डन ऑफ पीस मुस्लिम्स का है, वैसे एक ख्वाब है समझिए। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ये जल्दी कबूल हो जाएगा आप लोगों की मदद से, समझिए सारे व्यूअर्स से की मदद से इंशाल्लाह ये भी एक लैंड आइडेंटिफाई करके समझे आप इसमें एक देखिए मस्जिदें तो काफ़ी बना ली हैं हम, बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग वो फिक्र में भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब ये भी काम करेंगे, दुआ करिए। तो हैदराबाद एसोसिएशन ये काम करती हैं एजुकेशन और वेलफेयर के लिए। हमने समझे कुछ प्लान्स बनाया है पिछले कुछ महीनों से, समझे मसरूफियत की वजह से, समझे सबके मसरूफियत की वजह से कुछ काम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो ना क्रॉयडन में एक दिलनवाज भाई है हमारे हैदराबाद के, उनकी वाइफ का और बच्ची का सेम टाइम इंतकाल हो गया। तो वो बॉडीज दिल्ली को भेजे हम, और वहाँ पे तदफीन वगैरह करवाया। फिर उनका वापस रिहैबिलिटेशन वगैरह, यानी उनके वीज़े वगैरह की कार्रवाई के लिए समझिए ये काम अभी चल रहा है। टीम हमेशा काम करते रहती है समझे। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना तो कुछ अगर आपकी जो एसोसिएशन है उसको अप्रोच होना है तो उसका चैनल कैसा मुझे भाई, किसको कांटेक्ट करना है? किसी को कोई ज़रूरतमंद है यहाँ पर, जी कुछ ज़रूरत है कौन सी भी चीज़ की, तो वो कैसा कांटेक्ट एस्टैब्लिश करे हैदराबाद एसोसिएशन? कुछ आपका कोई ऑफिस है या कोई कांटेक्ट नंबर है या कुछ कैसा है? ये सिप्सन वर्ड ऑफ माउथ से होता है या फिर कुछ है कॉन्क्रीट कुछ? जी ये हमने असल 611 सिप्सन रोड, ये हेज में एक जगह है जो हमारे अब्दुल समी भाई हैं, उनका जो है ना काफ़ी बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है। उसके अंदर हमारी एक सर्विस ऑफिस हमने समी भाई चैरिटी में हमको दिया है, वहाँ से हम रन करते हैं। ओके। तो ये सारे काम समझे वो ऑफिस के अंदर से यानी हमने करना होता है, लेकिन सबके मसरूफियत की वजह से समझे सबके पास मेरा नंबर है। और हमारे 20 कोर मेंबर्स हैं। ओके। और ट्रस्टीज हैं। ये बारी दबारी समझे कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल के थ्रू उनके पास जाते हैं या मेरे पास आते हैं, फिर हम एक मीटिंग करते हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस तरह से काम होता है। एक ऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं। एग्जैक्टली। चैरिटी की बात करूं और आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और ये बात ना करूं तो इसका मुनासिब नहीं होगा। जो भी आप लोग रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बज़्म सुकून मुशायरा, जी काफी सक्सेसफुल इवेंट था आपका इवेंट समझे। उसमें आप इमरान प्रतापगढ़ी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे थे। तो ये जो है बज़्म सुकून, वो भी एक सेपरेट एंटिटी है या फिर इसका ही पार्ट है? वो भी बज़्म सुकून सोहेल ज़रार स्टैब्लिश किए थे, और जब ये बज़्म सुकून गज़लियात और क़वाली के प्रोग्राम्स या शेर शायरी अशार वगैरह ये उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। ये तो जब आई वाज द पार्ट ऑफ बज़्म सुकून जब वो एस्टैब्लिश हुआ था, जी। तो हैदराबाद एसोसिएशन हमेशा उनको सपोर्ट करती है। उनके एसोसिएटेड होके समझिए हमने ये इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम
चलाया जी था। जी या हाँ, काफी सक्सेसफुल था जी और जी मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, बहुत फुल अच्छा था, था। बहुत अच्छा था समझे इंशाल्लाह। जी मुझे भाई, और एक ये बात पूछना था मुझे भाई कि आपकी शख्सियत काफ़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियत है कि आपके कई बिजनेसेस है और कई आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्तगी है आपकी, तो इसमें तो आपका पूरा वक्त ऐसे ही निकल जाता होगा, ठीक है। तो अब आप अपना वक्त, आपकी फैमिली भी यहाँ पर है, तो आप अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए कैसा टाइम निकालते हैं आप अपना? नज़र भाई इसको बहुत सिंपल रखा हूँ। ओके। तो यानी देखिए इंसान के पास 24 घंटे बहुत होते हैं जी और उसमें 8 घंटे आप आराम करने के लिए निकाल लेते हैं समझे। जी 8 घंटे के बाद मैं ऐसे गुजारता हूँ, मैं 5 बिज़नेसेस हैं तो मैं सोचता हूँ कि हर बिज़नेस के ऊपर 1-1 घंटा गुज़ारूँ मैं। ओके, तो अच्छा, और ये करीब-करीब हैं, अच्छा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है समझे। तो मैं 1 घंटा समझिए ऑफ़िस को जाता हूँ कभी, कभी है ऑटो पार्ट्स पे जाता हूँ, कभी कार्स बाय एंड सेल का कोई काम रहा तो उधर जाता हूँ। फिर हेज़ वाली रेस्टोरेंट पे 1-2 घंटे गुज़ारता हूँ। फिर जो ऑक्सब्रिज रोड पे हैं वो रेस्टोरेंट पे थोड़ी देर गुज़ारता हूँ। ये मॉनिटरिंग भी हो जाती है, जी, सबसे मुलाकात भी होती है और ये जाने का सिलसिला इस वजह से मैं जारी रखता हूँ, मैं जो है ना मेरे दोस्त अहबाब या फिर कोई कम्युनिटी की जो हेल्प सीक करते हैं समझिए, जी, इन सबको मैं अपने रेस्टोरेंट पे या जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बुला लेता हूँ। ओके, तो उनसे बातचीत, मुलाकात भी हो जाती है और उनके साथ एक अच्छा वक़्त भी गुज़र जाता है समझिए। इस तरह से मैं उनको टाइम भी देता हूँ और मेरे बिज़नेसेस भी चलते हैं। जी, फिर मैं वहाँ से घर जाता हूँ, फिर शाम में इधर आता हूँ, ओके। तो ऐसा बैलेंस रखते हैं समझिए बैलेंस आप रखता हूँ फैमिली समझे। और अच्छा बिज़नेस फैमिली की में। बात भी आपने किया है जी, तो मैं फैमिली वो हाँ, बोलता हूँ कि जी, एक मेरा एक रूटीन है समझे, जो मेरे वालिद साहब की भी आदत थी कि हम जो है ना डिनर सब बच्चों के साथ जो है ना वालिद साहब करते थे। ओके, हमारी आदत थी कि पूरी फैमिली जो है ना वो कहीं पे भी हो, अच्छा, कहीं से भी आके जो है ना साथ में मिलके डिनर करें और जो है ना फैमिली अफेयर्स वगैरह के बारे में जो है ना डिस्कशन होते थे। जी, और फिर संडे एक दिन ऐसा होता था कि कुरान की एक आयत की तिलावत होती थी। मैं व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि हर घर के अंदर समझे आप ये एस्टैब्लिश करें कि हफ्ते में 1 दिन अपनी फैमिली के साथ बैठें और कुरान की एक आयत क्यों ना हो, जी, वो पढ़ें और उसके बाद निकलें आप। इंशाल्लाह कामयाबी आपके पैरों के नीचे है समझे आप, इंशाल्लाह, ऐसी दुनिया मिलती है। तो मैं ये एस्टैब्लिश किया, मैं इवनिंग्स जो है ना मैं कैसा भी समझिए घर जाता हूँ। होटल्स होने के बावजूद समझिए मैं अपने घर जाता हूँ, अपने घर का हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ, बच्चों के साथ बात करते हुए फ़ोन स्विच ऑफ करके जो है ना सबके साथ बैठ के करता हूँ। फिर उसके बाद वालिदा से बात करता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा, अच्छा, ये मेरा हर दिन का रूटीन है। माशाल्लाह, कुछ भी हो जाए ये चीज़ होती ही समझिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध दिन कभी मिस हो गई लेकिन जी, ये रूटीन है मेरा। एक ऑर्गेनाइज़ सिस्टम आप जी हाँ, क्या बोलते हैं बनाया उसको हूँ। एस्टैब्लिश करे बिल्कुल, समझे बिल्कुल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी भी है, जी जी, भाई, जी। कि आपके रूट्स भी ज़रूरी है जी, बच्चों जी। को और एज़ अ पेरेंट आपका भी टाइम क्वालिटी देना उनको टाइम भी बच्चों के ज़रूरी साथ गुज़ारना बहुत ज़रूरी है। है। बेशक, मेरे बच्चे समझिए सुबह 5 बजे उनका आखिरी टाइम होता है जो उठने का होता है। अच्छा, उससे पहले उठ जाते हैं माशाल्लाह। जी, क्या ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अच्छा, ये अच्छा, वालिद साहब कहते थे और हकीकत है ये। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हाँ, और कुछ हॉबीज़ इंटरेस्ट है मुझे भाई आपके या फिर टाइम पूरा ऐसी च नहीं, आप तो अभी जैसा ऑर्गेनाइज़्ड वे से बताएँ आप क्या जी, करते हैं जी। सिस्टम तो हो सकता है अज़हर इसमें भी भाई आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी अज़हर भाई आपको आपको टाइम मैं निकाल ले कुछ सकते चीज़ें होंगे आप। बताऊँगा तो जी, आप हैरान होंगे समझिए। मैं ये सब बिज़ी रूटीन के अंदर से जो है ना जी, हफ़्ता या 2-3 हफ़्ते में 1 मर्तबा हम दोस्त अहबाब समझे, हम कैसा भी जो है ना एक मूवी को जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही समझे यानी एक रिलैक्स होने के लिए कहीं न कहीं मूवी, पिक्चर दोस्तों के साथ देखता हूँ समझे। जी, तो वो टाइम निकालते हैं और हफ़्ते में 1 आध दिन समझिए 2 दिन वैसे बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए टाइम निकलता है। फिर हर 4-6 महीने में समझिए हम 10 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, इसमें लोग जॉइन भी करते हैं समझिए। हम एक इंटरनेशनल ट्रिप होती है हमारी। अच्छा, कभी मोरक्को गए, कभी स्विट्ज़रलैंड गए, कभी कोई दूसरी कंट्री गए, कहीं न कहीं समझे हम लोग। ओके, ऐसे ही जो है ना रिलैक्स करने के लिए समझे घूमते-फिरते भी ज़रूरी हैं। भी है ज़रूरी है। एंड जी हाँ, पीस ऑफ माइंड के लिए भी, बिल्कुल जी हाँ। रिफ्रेश होने के लिए भी ज़रूरी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए टाइम है ओह! समझिए, काफ़ी टाइम माशाल्लाह, है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है मुझे भाई। भाई अब थोड़ा आप आपके पर्सनली हो जाते हैं, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। ओके। तो आपके बारे में तो इतना सब जान चुके हैं हम।
थोड़ा और मजीद जानते हैं आपके जी, बारे में। जरूर जरूर। तो बेसिकली आपके फेवरेट्स जानते हैं, ओके, कि फूड में क्या फेवरेट है आपका? देखिए, मैं खट्टी दाल बहुत पसंद करता हूँ और ओके। तला हुए गोश्त के साथ। अच्छा। तो ये एक हैदराबाद की बहुत अच्छी डिश भी है जी, और मेरे को काफी पसंद है। स्पेशली फ्राइडे की। फ्राइडे के दिन आफ्टर नमाज। आफ्टर नमाज। माशाल्लाह। प्लीज। हैदराबाद इज द बेस्ट प्लेस क्योंकि वो होम कंट्री भी है जी। और मेरी वालदा है वहाँ पे। ओके। तो दुनिया भर में घूमता हूँ लेकिन सुकून वहीं पे मिलता है। जी। मदरलैंड समझे आप, हर चीज हैदराबाद। ओके। स्पोर्ट। स्पोर्ट्स बैडमिंटन अब वैसे खेलते हैं, समझिए अपने फिजिकल एक्टिविटी एक रखना है इसके लिए, जी। लेकिन पहले हुआ करता था क्रिकेट। ओके। जहाँ और जी। यहाँ पे बच्चे हमारे सारे समझे फुटबॉल 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 हाँ के दीवाने बिल्कुल। हैं। जी। आज मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी टीम में, इंडिया की टीम के कौन से प्लेयर है। क्रिकेट मैंने वॉच करना भी छोड़ दिया, छोड़ लेकिन दिया, ये ओके। क्रेज था एक जमाने में। बिल्कुल सही है। नहीं, जब बैक होम से आते हैं तो हर एक को यही क्रिकेट का ही बड़ा जी जी, शौक रहता बिल्कुल था सर। बिल्कुल। जब जहाँ यहाँ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट है, जहाँ फुटबॉल जो क्रेजी है इसमें, जी, यहाँ पर लोग फुटबॉल के लिए। तो ऑब्वियस बात अब है कि बेहतरीन शिफ्ट स्पोर्ट्स करते हैं। मेरे लिए बिजनेस हो गया। बिजनेस है क्या? चलिए वाह, तो सही बात है, बिजनेस है जी तो हाँ, हेल्थ भी है, इसमें वेल्थ भी है। एक्टिविटी जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मुनीब भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं जी आपके ड्यूरिंग द जर्नी थोड़ा शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मालूमात हो सके और हम वो भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जो भी हैं, ताकि हम भी क्या है सक्सेसफुल है लाइफ में। जो भी आप गो थ्रू करे हैं अपने लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स थे, जर्नी थी आपकी, ज़रा शेयर कर दिए आप तो हमारे लिए भी आसानी होती है, समझो इंशाल्लाह जर भाई, हकीकत वर्क करने जिंदगी में। की जो है ना, मैंने जो सीखा है समझे, मैं एक पैशन को लेके आया था, एक जिद्दी आदमी था, मैंने कारोबार स्टार्ट किया। जी। लेकिन मैं कभी ये नहीं देखा, एक हमारे एक दोस्त काफी अर्सा पहले मेरे से सवाल करे ओके। कि भाई आप जो है ना इंडियन पासपोर्ट के ऊपर हो और जो है ना आप एयरपोर्ट पे जॉब की बात करते हैं। तो मैं बोला कि भाई देखिए, मैं इंसान हूँ और मेरी सोच यही है कि मेरे को जो है ना एयरपोर्ट पे जॉब करना है। तो बोले कि नहीं, वहां सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन कर सकते हैं। मैं बोला भाई पासपोर्ट इज सेकेंडरी फॉर मी। जी। पासपोर्ट मेरे वास्ते समझे रुकावट नहीं है। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या एक रास्ता ऐसा दिखाइए जहां पे मैं इंटरव्यू में जाऊं, या फिर एक हेल्प करिए मेरे को, वहां तक आप भेजिए, उसके बाद मैं डील कर लेता हूँ। जी। तो उसी तरह से समझे मैं जो है ना, ये जिंदगी के चैलेंजेस है, शायद मेरे सामने नहीं, हर एक को फेस करना पड़ता है। लेकिन इंसान जो है ना डरता है, समझे खौफ खाता है, ये सोचता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं हर एक को एनकरेज करता हूँ कि कारोबार हर एक के लिए है, हर इंसान को चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसमें बेशुमार बरकतें हैं। अगर से अच्छी नीयतों से समझे आप कारोबार कर रहे हैं तो इसमें कामयाबी है। और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है समझे। लोग जो है ना आपको डिस्करेज करते हैं कि नहीं भाई आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये चैलेंजेस आप फेस करिए, हर एक को मैं बोल रहा हूँ मैं। और मैं अगर से किसी का समझे आप मददगार बन सकता हूँ, इससे बड़ी चीज कोई भी नहीं है। कोई आसमान से नहीं आते कारोबार करने के लिए, दुनिया में ही रहते, दुनिया में ही सीखते। हर इंसान को समझे बिजनेस करना चाहिए और कारोबार में बरकतें भी है और ये बहुत आसान है। उतर के देखें, जो अगर से समझे, मैं आप यकीन जानिए अज़र भाई, मैं सोचता हूँ कि अगर से मेरे को हार्ट अटैक नहीं आता, जी। समझ रहे हैं आप जो चीज के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे को हार्ट अटैक अगर से नहीं आता तो आज ये मेरे बिजनेसेस नहीं होते थे होंगे। जी। क्योंकि मैं वो बिजनेस के अंदर ही स्ट्रगल करता था और उसको ही कामयाबी समझता था। देखिए आप, वो हुआ, मैंने बेच दिया, लेकिन फिर उसके बाद मैं ठहरा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उससे अच्छी मिसाल कोई नहीं है। हर वो चीज छीन लिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे, आजमाइश के लिए। यानी उनके जब कीड़ वगैरह उनकी बॉडी जी। के जी। अंदर आते थे, वो बोलते थे कि गिर जाते थे, उनके ऊपर लगाते थे, शायद ये ग़िज़ा है तुम्हारी, खा लो। यानी अल्लाह ताला से जब दुआ किया तो अल्लाह ताला फिर उनको मकानात, उनकी ग्रीन फील्ड्स, हर वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नेमतों से नवाजा। तो ये दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। आपको स्किल्स आप सीख सकते हो कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि स्किल वाला बंदा वही काम करे। जी। हर आदमी जो है ना अपने आप को कारोबारी समझे, कोशिश करे मुमकिन के जो करना चाह रहे हैं
आपको जो पसंद है वो चीज स्टैब्लिश करें जी आप बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। तो ये आसान है जिंदगी में कारोबार करना इंशाल्लाह। जी ओके मुजीब भाई, आपका आज टाइम दिया है, आप अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, वेरी मच फॉर योर जज़ाकल्लाह, टाइम। थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू मच, थैंक अस्सलाम यू वालेकुम। थैंक यू।